देखो, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, इसमें 3 चीज़ मेन है। सबसे पहला मीन, दूसरा मीडियन, तीसरा मोड। ये तीनों का ही ये चैप्टर जो है पूरा गेम है, बस इसी को ही करना है। सबसे पहले समझ लो मीन को। पहले मीन का मतलब वही हुआ अरिथमेटिक मीन जो करते थे ना हम लोग। अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या करते थे, सॉर्ट ऑफ एवरेज जैसे निकालते थे, है ना। जैसे कुछ तुमको मान लो एग्जांपल, तुमको कुछ डेटा दिया हुआ है x1 x2 x3 x4, ठीक है, ऐसे डॉट 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 xn तक दिया हुआ है, मान के चलो। और n मतलब वही लास्ट टर्म है। बोला इसका मीन निकालो, इसका मीन निकालने बोलेगा, निकालने। तो देयरफॉर मीन का मतलब ये होता है, फिर सबको ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाई जितना नंबर है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डॉट 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 प्लस x ऑफ n होल डिवाइडेड बाई कितना ऑब्जर्वेशंस कितना है इसमें, 1 2 3 ऐसे करते करते n तक है, तो होल डिवाइडेड बाई n, ठीक है। तो ये मेरा मीन निकल जाएगा। लेकिन मीन निकालने का और भी कुछ फार्मूला होता है, वो हम बताएंगे अभी। पहले तुम इसको ध्यान दे दो अच्छे से, ठीक है। तो ये जो भी निकल रहा ना, ये सब अनग्रुप्ड डेटा है, अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है। ये क्या है, अनग्रुप्ड डेटा। अब ऐसा ही एक ग्रुप डेटा आएगा, ठीक है। तो उसको कैसे निकालते हैं, उसका सिस्टम, उसका रूल है। उसमें क्या होता है कि तुमको कुछ जैसे कि एग्ज़ाम्पल, उसमें तुमको वैल्यू दे देगा कि लेट ये x1 x2 x3 डॉट 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 x ऑफ n तक। ये सब क्या है तुम्हारा, ये वेरिएबल्स है। जैसे ये सब वेरिएबल्स है ना, ये भी वेरिएबल्स है था, ये भी वेरिएबल्स है। साथ में क्या दे देगा तुमको, जैसे मान लो साथ में दे देगा f1, ठीक है, f1 f2 f3, ऐसे करके तुमको दे देगा क्या, फ्रीक्वेंसी दे देगा। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये सबको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको तुम वेरिएबल्स बोलो या फिर ऑब्जर्वेशंस बोलो, ठीक है। ये भी वेरिएबल, लेकिन ये क्या जिसके बारे में हम लोग कर रहे हैं डील, ये हम लोग ग्रुप्ड डेटा के रिलेटेड डील कर रहे हैं। ये जैसे अनग्रुप डेटा के बारे में था, ये सब भी वेरिएबल्स है, ये सब भी वेरिएबल्स है, या फिर ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। लेकिन ये हम अनग्रुप डेटा के बारे में कर रहे थे, ये ग्रुप डेटा के बारे में करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें मीन कैसे निकालेंगे, इसका मीन हो जाएगा ये पहला वाला पहला से मल्टीप्लाई, दूसरा वाला दूसरा से, तीसरा वाला तीसरा से, ऐसे करके चलता है। तो f1 x1 मल्टीप्लाई प्लस f2 x2 मल्टीप्लाई प्लस f3 x3 मल्टीप्लाई। तो ऐसे करते करते डॉट 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 डॉट, ये भी f ऑफ n तक है, तो करते करते जाएगा क्या, f ऑफ n इंटू x ऑफ n। लेकिन होल डिवाइडेड बाई क्या करेंगे यहाँ पे होल डिवाइडेड बाई क्या करेंगे हम लोग, n नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे फ्रीक्वेंसी का जो दिया हुआ है ना, वो उसका वैल्यू का पूरा टोटल, तो जहाँ तक दिया हुआ है उसका वैल्यू को ऐड करके डिवाइड कर देंगे। तो इससे हम लोग को एक फार्मूला मिलता है, जो फार्मूला को हम लोग लिखेंगे मीन, यानी कि x बार, मीन को x बार से डिनोट भी करते हैं, इज इक्वल्स टू, इसको बोलते हैं सबमिशन साइन, मतलब पूरा एडिशन करता है ये, है ना, ऐड कर रहा है ना, f ऑफ i x ऑफ i, थोड़ा नीचे में लिखेंगे इसको, होल डिवाइडेड बाई सबमिशन ऑफ f ऑफ i। तो ये मेरा एक फार्मूला आ गया। ये वाला फार्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड।
ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। तो डायरेक्ट मेथड हो गया। अब एक और मेथड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, वो मीन का निकालना है। ठीक है, उसमें भी सेम होता है शॉर्टकट मेथड, वो भी सेम टाइप का ही है, बस उसमें एक एडिशन होता है। वो क्या होता है बताते हैं हम। ये मीन निकालने के लिए याद रखना, तो मीन इज इक्वल्स टू, यहाँ एक लेते हैं, ए को बोलते हैं अज्यूम्ड मीन। क्या है अज्यूम्ड मीन? ये हुआ मेरा एफ ऑफ आई इंटू डी ऑफ आई। डी क्या है अभी हम बताएंगे। अब यहाँ पे सबमिशन ऑफ एफ ऑफ आई, एफ तो मालूम है फ्रीक्वेंसी, वेयर व्हाट इज़ ए इज़ एन अज्यूम्ड मीन। हम लोग को एक टेबल दिया रहेगा, उसमें से हम किसी भी एक को ले लेंगे, स्पेशली हम लोग मिडिल वन को लेते हैं। एक ऑब्जर्व मतलब दिया रहता है, उसमें से हम लोग सिर्फ मिडिल वन को चूज़ कर लेंगे और हर बार उसको यहीं पे पुट करके वैल्यू फार्मूला से निकालेंगे। ठीक है, डी को बोलते हैं हम लोग डेविएशन। ठीक है, शॉर्टकट मेथड में ये डी लगता है डेविएशन, और ये डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? देयरफॉर डेविएशन, अब हम कहाँ से लाएंगे? यहाँ पे डेविएशन है ना, तो इसका भी एक कॉलम बनाएंगे, वो डेविएशन वहाँ से निकलेगा। डेविएशन का फॉर्मूला है एक्स ऑफ आई, मतलब उस तरफ में जो तुमको मीन का वैल्यू जो दिया रहेगा वो पोजीशन में, उससे हम अज्यूम्ड मीन को माइनस करेंगे। ठीक है, जो अज्यूम्ड मीन हम मान लेंगे उसको माइनस करेंगे। तो ये मेरा है शॉर्टकट मेथड। अब एक और मेथड इसमें है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। क्या बोलते हैं? स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें मीन का फॉर्मूला देखो, मीन इज इक्वल्स टू माने वही एक्स बार इज इक्वल्स टू अज्यूम्ड मीन प्लस सबमिशन ऑफ एफ ऑफ आई। अब यहाँ एक यू आ गया, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। और ये होने के बाद ये वैल्यू से एक एच नाम का एक और तुमको वेरिएबल जो है वो मल्टीप्लाई होता है। अब ये क्या है एच, यू क्या है? ये मालूम है, ए इज अज्यूम्ड मीन, ए इज एन अज्यूम्ड मीन। ठीक है, यू मेरा क्या है उसका फॉर्मूला बता देते हैं। यू निकालने का फॉर्मूला एक्स ऑफ आई माइनस ए, माने डेविएशन जो का फॉर्मूला है डिवाइडेड बाई एच। अब एच क्या है सर? एच इज इक्वल्स टू, एच इज़ द क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल या फिर क्लास का विद। जैसे हम लोग को क्लास दिया रहता है ना 10 to 20, तो इसका विद कितना हुआ? 20 माइनस 10 करेंगे मतलब 10, 10 का विद। 20 to 30 मतलब 30 में 20 माइनस किए 10, 10 का विद है। तो ये है मेरा स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला। तो ये सबको तुमको कॉपी में कॉपी करना है, इसको गो थ्रू करना है। अब ये सबसे रिलेटेड हम एक एक एग्जांपल बताते हैं, फिर आगे हम लोग करेंगे। ओके, सबसे पहले वो जो सिंपल वाला किए थे हम लोग, क्या किए थे? जैसे कुछ दिया हुआ, मान लो 2, ये मेरे को वेरिएबल्स दिया हुआ है 2, 5, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 का हमको दिया हुआ है, बोला इसका मीन निकालने। तो ये सिंपल से इसका मीन क्या हो जाएगा? 2 + 5 + 7 + 8 + 9 + 10, कितना है यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 होल डिवाइडेड बाई 6। तो अब जो कर लो क्या होगा? 10 + 9 19, 19 + 8, 19 + 8 कितना हुआ? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 + 7 34, 34 + 5 39 है ना, 39 + 2 41, तो 41 डिवाइडेड बाई 6। फिर से क्रॉस चेक कर लो, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 + 7 34, 34 + 5 39, 40, 41, 41 डिवाइडेड बाई 6। अब इसको हम जो डिवाइड करेंगे, मेरा पॉइंट में जो आंसर आएगा दैट विल बी माई आंसर। 6 6 36, 5 बच रहा है, पॉइंट दिए 0 आया। 6 8 48, 2 बचा, 0 आया। 6
3 ज़ा 18। अब वो कंटिन्यू होता रहेगा। तो मेरा मीन क्या आया भाई 6.83। ओके, तो एक क्वेश्चन, अब देखो एक क्वेश्चन है ऐसे, नंबर्स दिया हुआ हमको इतना सारा, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो ये जो नंबर्स है ये मेरा x है और ये मेरी फ्रीक्वेंसी, ये मेरा f। तो पहला वाला फार्मूला क्या था, मीन इज इक्वल्स टू सबमिशन f ऑफ x बाई सबमिशन ऑफ f, है ना। तो चलो इसको हम लोग ऐसे, इसको हम लोग को थोड़ा सा ये फॉर्मेट टेबल में ऐसे लिखना पड़ता है, जैसे x इज इक्वल्स टू 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। लाइन खींच लेना ऐसे, तुम टेबल अच्छे से बना लेना, हम रफ बता रहे हैं। एफ का वैल्यू दिया हो 1, 2, 5, 6, 3, 2, 1। तो हमको तो एफ ऑफ एक्स चाहिए, तो चलो भैया एफ ऑफ एक्स निकाल लो। एफ ऑफ एक्स 5 1 ज़ा 5, 10 2 ज़ा 20, 15 5 ज़ा 75, 26 ज़ा 120, 25 3 ज़ा 75, 60, 35। ठीक है, लेकिन अपने को तो सबमिशन चाहिए, सबमिशन चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे इसके नीचे लिखते हैं टोटल और एक लाइन बना देते हैं ऐसे, ये सब बॉक्स में रहेगा। अब ये पूरा को ऐड करो, 2 + 1 3 + 5 8 9 10 + 6 16 + 3 19 + 1 20 5 15 20 2 गया कैरी 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 + 13 16 है ना, फिर से चेक करना पड़ेगा। 7 + 2 9 10 11 12 13 + 7 13 + 7 हो गया 20 29 1 और 2 390 बस। तो इसका तुमको डायरेक्ट मीन इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ एफ ऑफ आई एक्स। यहाँ आई नहीं देखिए, हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, सबमिशन एफ ऑफ एक्स वे सबमिशन एफ ऑफ एक्स मेरा कितना है 390 और ये मेरा 20 कट गया, कितना बच रहा है 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा 0.5 आ गया मेरा आंसर। ठीक है, तो ये मेरा क्या था, डायरेक्ट मेथड था। ठीक है, अच्छा देखो एक ये क्वेश्चन ऐसे, ये मेरा है शॉर्टकट मेथड। अच्छा क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि इसको शॉर्टकट मेथड से करके दिखाओ, स्टेप डेविएशन से करो, डायरेक्ट मेथड से करो, ऐसे मेंशन कर देगा। देखो यहाँ अब हमको ये ऐसे दे दिया, सिंगल दिया होता तो हम इसको मान लेते हैं मेरा एक्स का वैल्यू, लेकिन सिंगल नहीं दिया, एक क्लास दे दिया, इसको लेते हैं लोअर क्लास या अपर क्लास, लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल, है ना। तो अब हमको एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। एक्स का वैल्यू मतलब क्या होगा, मिडिल वैल्यू निकालना पड़ेगा वैल्यू का। तो मिडिल वैल्यू क्या आएगा अब इसका, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2। तो देखो वो डिवाइड बाई 2 तुम करने जाओ, ये दिमाग वगैरह है तो कैलकुलेशन करने का, डायरेक्ट पुट करते जाओ। 47.5 इसका होगा 52.5, इसका होगा 57.5, फिर इसका होगा 62.5, फिर 67.5, 72.5, 77.5, ये एक्स निकल गया। अब एक्स निकालने का रीज़न क्या है, स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, मीन इज इक्वल्स टू अज्यूम्ड मीन प्लस सबमिशन ऑफ एफ ऑफ डी बाई सबमिशन ऑफ एफ ऑफ एफ, है ना। हमको डी चाहिए इसलिए हमको एक्स निकालना पड़ेगा।
डी का वैल्यू होता है x माइनस ए। अब हम x का वैल्यू इसमें से ही ले सकते हैं, तो x मिडिल वाला लेते हैं हमेशा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो यहाँ मेरे लिए लेना आसान हो गया। तो ये हम यहाँ अज्यूम्ड मीन लिख देंगे कि 62.5। अब यहाँ पे पुट करते जाओ, x का वैल्यू से 62.5 को माइनस करो तो कुछ माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये तुम कर लेना, इसको हम कैलकुलेटर से करके यहाँ फिर एक बार मैं वैल्यू पुट करके तुमको दिखा रहे, ठीक है। पॉज कर रहे वीडियो को, ठीक है। तो आ गया -15 -10 -5 16 0, इससे गया तो 5 गया तो 10 गया तो 15, तो डी का वैल्यू निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, f इंटू डी। डी मिल गया है f, ये मेरा f है, ठीक है। 5 इंटू -15 क्या आएगा, -75। 8 इंटू -10 -80 -5 इंटू 30 -153। 0 इंटू वो 0, 5 इंटू 14 5 4 20, 5 1 5 + 2 70। 10 इंटू 12 120। 15 इंटू 6 30 30 30 90। अब हमको क्या करना है, टोटल क्या हमको सबमिशन चाहिए, सबमिशन। तो ये f का टोटल निकालो और fd का टोटल निकालो। f का टोटल कितना है, 15 + 3 100 हो रहा है ये तो ऐड करके। अब इसको देखो, ये माइनस में है, ये प्लस में है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, इसको कैलकुलेट करके ये -25 आ रहा है। चलो वैल्यू पुट करते हैं। अज्यूमेंट कितना था, 62.5 प्लस यहाँ आया -25 और ये है मेरा 100, ठीक है। तो 62.5 प्लस माइनस -100, एलसीएम लो तो 6250 -25। काटा कुटी कर कुरा के ऐसे भी कर सकते थे, 0.025 से भी कर सकते थे। तो जो भी मेरा वैल्यू आएगा पुट कर देना है। कितना आ रहा है काट कुट के, 6225 आएगा डिवाइडेड बाई 100, तो 2 वैल्यू के बाद पॉइंट दे दो, तो ये मेरा मीन है, ये मेरा शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल्स तुम सॉल्व करो, पूरा एग्जांपल्स और एक्सरसाइज। बाकी स्टेप डेविएशन मेथड कल बताएंगे हम, ओके।